हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे दामोदर अष्टकम का तीसरा वर्ष। तो श्लोक गाते हैं। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषिताग्येषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्रेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। अनुवाद पढ़ते हैं इसका। अनुवाद। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के समक्ष यह घोषित करते हैं कि मैं केवल मेरे शुद्ध प्रेम पूर्ण भक्तों द्वारा ही जीता जाता हूँ, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदना करता हूँ। संस्कृत देखिए। इति दृक्, इस प्रकार की लीला। किस प्रकार की लीला? जो हम लोगों ने कल देखी कि माता यशोदा ने कृष्ण के उदर को दाम से बांध दिया, यानी कृष्ण को भक्ति रूपी रस्सी से माता यशोदा ने बांध दिया। तो इस प्रकार की लीला से यानी दामोदर लीला से, और अन्य इसी प्रकार की लीला। देखिए दो अर्थ है। इति दृक्, इस प्रकार की लीला मतलब दामोदर लीला। और इति दृक् का दूसरा अर्थ है अन्य सारी बाल लीलाएं। केवल यहाँ पे दामोदर लीला की बात नहीं हो रही है। इति दृक् मतलब इस प्रकार की लीलाएं। किस प्रकार की लीलाएं? दामोदर लीला तो है ही, साथ साथ अन्य बाल लीलाएं भी। ठीक है, यानी वात्सल्यमय लीलाएं। इसमें वात्सल्य दिखता है भगवान के प्रति। ठीक है। इति दृक् स्वलीलाभिर, स्वलीलाभिर मतलब भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा। इति दृक् स्वलीलाभिर, इस प्रकार की भगवान की बाल लीलाओं के द्वारा आनंद कुंड। माफ कीजिएगा, थोड़ा कनेक्शन वीक हो गया था। ठीक है। आनंद कुंडे मतलब भगवान की इस प्रकार की लीलाएं, यानी भगवान की बाल लीलाओं के द्वारा आनंद कुंडे, आनंद कुंडे, आनंद कुंड में। आनंद कुंडे का अर्थ है आनंद कुंड में स्वघोषम। घोषम का मतलब होता है परिवारजन। तो भगवान के परिवारजन कौन थे? गोप, गोवत्स आदि, जो हम लोगों ने चर्चा किया था। तो भगवान अपनी बाल लीलाओं के द्वारा स्वघोषम, गोकुल के वासियों को आनंद कुंडे, आनंद कुंड में निमज्जनतम, नितराम मज्जंतम, मज्जंतम का अर्थ होता है डुबा देना। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद कुंड में पूरी तरह से भिगो देते हैं, यानी डुबा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि मंदिर में जो जल शंख का होता है उसको छिड़कते हैं भक्तों के ऊपर, तो वो तो छिड़कन है, उससे कुछ गीले होंगे या कुछ पार्ट गीला होता है। निमज्जनतम का अर्थ है, तो निमज्जनतम का अर्थ है कि भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को पूरा डुबा ही देते हैं अंदर। मतलब ऐसा भिगो देते हैं कि जिससे कि एक भी हिस्सा सूखा ना रह जाए। समझ रहे हैं? निमज्जनतम, निमज्जनतम का अर्थ है कि पूरा डुबा ही देते हैं। जैसे जो रसगुल्ला होता है या जो गुलाब जामुन होता है वो बिल्कुल चाशनी में डूबा रहता है, उस प्रकार समझ लीजिए। भगवान अपने वो भक्तों को, जो गोकुल वासी हैं, उनको आनंद कुंड में पूरी तरह डुबा ही देते हैं। एक ये अर्थ है निमज्जनतम का। दूसरा ये अर्थ है कि बराबर डुबा ही रहे हैं। कि एक तो अर्थ मान लीजिए ये हुआ कि मैंने डुबाया फिर बाहर निकाल लिया, ठीक, किसी व्यक्ति को। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान गोकुल वासियों को आनंद कुंड में डुबा देते हैं अच्छे प्रकार से। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि डुबाए ही रहते हैं, उनको बाहर निकालने का मौका ही नहीं देते हैं। यानी कि भगवान एक के बाद एक कोई ना कोई बाल लीला करते ही रहते हैं, बीच में कोई ब्रेक होता ही नहीं है। तो वो लोग निरंतर, वो लोग परमानेंट आनंद कुंड में डूबे हुए ही रहते हैं। तो दो अर्थ समझ में आया। निमज्जनतम का अर्थ, पहला अर्थ है कि पूरा डूबे रहते हैं, और दूसरा अर्थ है कि बराबर डूबे रहते हैं। ठीक है।
बहुत सुंदर है। ठीक है। मतलब आनंद आनंद कुंड से बाहर ही नहीं आ पाते, कहने का अर्थ ये। ठीक है। आख्या पयंतम, आपने वो सुना है व्याख्या? ठीक है, तो वैसे ही होता है आख्या। आख्या मतलब होता है ऐलान करना, घोषणा करना, या जोर से एक कोई ऑर्डर देना। तो आख्या पयंतम, भगवान ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, क्या ऐलान कर रहे हैं और किसको ऐलान कर रहे हैं? देखिए, किसको ऐलान कर रहे हैं, देखिए। तदी तदिया ईशित गेशु। तदिया मतलब होता है भक्त। तो भगवान उन भक्तों को ऐलान कर रहे हैं जो भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं। यानी जो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त हैं, या जो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर भक्ति करते हैं, उनको भगवान ऐलान कर रहे हैं। यानी जो भक्त भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित हैं, उन भक्तों को भगवान ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, क्या ऐलान कर रहे हैं? भक्तैर जितत्वम, कि देखो भाई लोग, मैं तो यशोदा मैया जैसे प्रेमी भक्तों के द्वारा जितत्वम, जीत लिया जाता हूं। अच्छा है, तुम लोग भगवान मान रहे हो मुझे, वो ठीक है, लेकिन मैं तो प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जाता हूँ, ये ऐलान कर रहे हैं। मतलब जो मुझे भगवान नहीं मानते, जो केवल शुद्ध प्रेम से मेरी सेवा करते हैं, उनके द्वारा मैं जीता जाता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान का गुण विशेष बता रहे हैं। भक्ते जितत्वम, भक्तों के द्वारा जीता जाने वाला गुण, इसको इस श्लोक में बताया जा रहा है। ये प्रमुख है इस श्लोक का, जो क्या कह सकते हैं सार है, जो इस श्लोक में जो प्रकाशित कर रहा है भगवान का गुण, वो है भक्तैज तत्वम। जैसे हम लोग कहते हैं ना, भाई उस समाज में जाके घोषणा कर दो, तो भगवान उन भक्तों के समाज में घोषणा कर रहे हैं जो भगवान को भगवान मानते हैं, कि भैया मैं तो केवल प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीता जाता हूँ। जो मुझे भगवान नहीं मानते, मैं उनके द्वारा जीता जाता हूँ। तक भगवान का ये गुण विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गुण से भगवान कृष्ण का सुपीरियर होना दिख रहा है। कैसे? कि और कोई भी विष्णु जो स्वरूप है, तो कोई और भी विष्णु स्वरूप है, वो अपने भक्तों द्वारा इस प्रकार से जीते नहीं जाते, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया। क्या कोई ऐसा आपने इंसिडेंट सुना है कि विष्णु भगवान को किसी ने बांध दिया हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन कृष्ण जो जो सभी विष्णु के सोर्स हैं, उनको यशोदा मैया ने बांध दिया। तो यहाँ पे यही घोषित हो रहा है कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, जो अतिशय प्रेम के एक्सट्रीम प्रेम की वजह से भगवान को भगवान नहीं मानते, केवल शुद्ध प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उन भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। ये घोषणा या ये ऐलान भगवान अपने उन भक्तों कर रहे हैं जो गोविंदाम वादि पुरुषाम तम हम भजामी, बहुत ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, बहुत ऐश्वर्य से भगवान को पूजा करते हैं। उन भक्तों को भगवान ये ऐलान कर रहे हैं। ठीक है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे, तो अब सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं मैं पुनः प्रेम से शतावृत्ति, बार 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 भगवान को प्रणाम करता हूँ। शत मतलब होता है 100, तो मैं बार बार हजारों बार भगवान को प्रेम से फिर प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार प्रणाम किया पहले श्लोक में नमामि ईश्वरम, अब दोबारा प्रणाम कर रहे हैं हजारों बार प्रेम से। ठीक है, तो ये पूरा इस श्लोक का अर्थ है। अब हम लोग अन्वय पढ़ते हैं। अन्वय, इति दृक्, जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप परम मनोहर बाल लीलाओं के द्वारा। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इति दृक् का मतलब इति दृक् का मतलब दामोदर लीला तो है ही, साथ साथ और भी जो बाल लीलाएं हैं वो भी है। ठीक है। स्वलीला भी, अपनी असाधारण लीलाओं के द्वारा। सघोषम, अपने गोकुल में वास करने वाले अपनी लीला शक्ति से प्रकट प्राणी समूह। ये इंटरेस्टिंग है, अपनी लीला शक्ति से प्रकट प्राणी समूह। जितने भी लोग आप देखते हैं ना, जो भगवान यशोदा मैया है, जो नंद महाराज है, जो गोपियां हैं, जो गोप हैं, ये सब कोई जीव तत्व नहीं है। ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है, भगवान के एक्सपेंशन ही है। ठीक है। ललित
डिटेल में और चर्चा करेंगे जब हम लोग भागवतम पढ़ेंगे। सभी को आनंद कुंडे, आनंद आनंद के रसमय अतः जलाशय में निमज्जनतम, पूर्ण रूप से या निरंतर सराबोर करते हैं। दो अर्थ देखे थे हम लोगों ने, पूरा डुबा दिया और बराबर डुबा ही रहे। एवं उन्हीं लीलाओं के द्वारा तदि एषित गेशु, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान ज्ञान से पूर्ण भक्तों में भक्तैज तत्वम, अपनी भक्त वश्यता आख्यापयंतम घोषित करते हैं। तम ईश्वर दामोदर को पुनः प्रेमतः, पुनः प्रेम पूर्वक शतावृत्ति सैकड़ों बार अहम मैं वंदे नमस्कार करता हूँ। सत्यव्रत मुनि ये कह रहे हैं। हम लोग कमेंट्री में जाते हैं। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। दिग्दर्शनी टीका किसने लिखी है? सनातन गोस्वामी। पढ़ते हैं। इस श्लोक में गुण विशेष द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। इस प्रकार भक्त वशता के द्वारा अथवा उस दामोदर लीला के द्वारा, दामोदर लीला जैसी परम मनोहरा अपनी अन्य असाधारण बाल लीलाओं अर्थात क्रीड़ाओं के द्वारा स्वघोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को जो आनंद के जलाशय में अतिशय सराबोर कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत टफ हिंदी होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा, देखिए समझा रहा हूँ। गुण विशेष का वर्णन हो रहा है। कौन से गुण विशेष का वर्णन हो रहा है? कि कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के वश में है। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, भगवान ऐसे भक्तों के वश में है, ये गुण विशेष इस श्लोक में बात हो रही है। और गुण का नाम है भक्त वशता। देखिए, भक्त वत्सलता और भक्त वशता ये दो अलग अलग बात है। देखिए, जो भगवान को भगवान मानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवान उन भक्तों की सेवा भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उन भक्तों के वश में नहीं होते। तो दामोदर लीला और अन्य लीलाएं भी ये गुण दिखाती हैं। जो भगवान की अन्य बाल लीलाएं हुई हैं और जो भगवान की दामोदर लीला हुई है, उसमें यही गुण दिख रहा है कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, भगवान उनके वश में हैं, लेकिन जो भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान उनकी सेवा तो स्वीकार करते हैं पर उनके वश में नहीं होते। तो भक्त वशता कि भगवान अपने भक्तों के वश में आ गए, ये जो है हमें हमें ये गुण यहाँ पे दिख रहा है इस श्लोक में। आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे साथ साथ लिखा है, और स्वघोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को जो आनंद के जलाशय में अतिशय सराबोर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दामोदर लीला से और अन्य बाल लीलाओं के द्वारा सभी गोकुल वासियों को भगवान आनंद में डुबो रहे हैं। सिंपल अर्थ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। यहाँ स्वलीला भी आया था ना, इति दृक् स्वलीला भी, तो स्वलीला भी का क्या अर्थ है देखिए। यहाँ स्वलीला भी पद में उक्त लीला के द्वारा श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित पद्यों में वर्णित लीला का निर्देश समझना चाहिए। तो स्वलीला भी शब्द का अर्थ ये है कि स्वलीला भी शब्द से उन लीलाओं को लेना है जो श्रीमद् भागवत में लिखी गई है इन श्लोकों में, जो श्लोक हम अभी पढ़ने वाले हैं। स्वलीला भी का अर्थ क्या था? भगवान की लीलाएं या भगवान की लीलाओं के द्वारा। तो कौन सी लीलाओं के द्वारा? एक तो दामोदर लीला है ही है, और कौन सी लीलाओं के द्वारा? तो वो हम लोग अभी भागवत के श्लोक से पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं, देखिए ये श्लोक पढ़ते हैं। गोपी भी स्तोभितो अनृत्य भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धस् तत्वशो दारु यंत्रवत। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। जो लक्ष्मीपति हैं, समझ रहे हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, जिनकी सेवा सहस्र लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां कर रही हैं, उनको गोपियां कह रही हैं, अगर तुम नाचोगे नहीं तो तुम्हें कोई मिठाई नहीं मिलेगी। जो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनसे ये बात कही जा रही है कि तुम नाचो तब तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। तो समझ आ रहा है आपको? क्या जबरदस्त चीज। तो, तो ऐसे भगवान को,
जिनकी सेवा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, उनको ये ऑफर मिल रहा है गोपियों से। ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्का देते हैं और उनकी इच्छा इच्छा अनुसार नाचते हैं, मानो वे उनके हाथ की कठपुतली हो। अरे बाप रे! देखिए क्या लिखा है यहाँ पे श्लोक में, तदवशो दारु यंत्र मत। मतलब गोपियां कृष्ण को ऐसे नचाती हैं कि वो मेरे हाथों की कठपुतली। अब देख पा रहे हैं, कृष्ण गोपियों के सामने कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, और कृष्ण वो हैं जिनके अंडर सारा जगत कठपुतली की तरह नाचता है। और ऐसे कृष्ण गोपियों के सामने कठपुतली। बताओ, तो ये दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? भक्त वशता कि भगवान अपने भक्तों के वश में है, जिनके सामने पूरा जगत कठपुतली है। भगवान क्या नहीं कर सकते। बस इच्छा मात्र संकल्प लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। पूरा सब कुछ उनके हाथ में है, कंट्रोल में सब कुछ कठपुतली की तरह चल रहा है जगत, भगवान श्री कृष्ण के। और वैसे भगवान की गोपियों के हाथों में कठपुतली। देखिए ये बात कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के वश में हो जाते हैं, यही तो गुण देख रहे हैं यहाँ। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते, मतलब गोपियों के कहने पे कृष्ण कभी कभी गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। ठीक है, स्पष्ट। श्रीमद् भागवतम 10-11-7। आगे पढ़ते हैं, आगे कौन सी लीलाएं हैं। बिभर्ति क्वचिदाग गप्तः पीठ कोन्मान पादुकम बहु छे पंच कुरुते स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन। तो देखिए इस श्लोक में जो लास्ट लाइन है, स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन, ये जो है इस श्लोक से दामोदर अष्टकम का जो श्लोक नंबर 3 में जो लाइन आती है, स्वघोषम निमज्जनतम, कि भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा अब गोकुल वासियों को आनंद की कुंड में डुबो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये लाइन है, स्वानाम प्रीति समुद्वहन। इसका मतलब है स्वानाम कृष्ण अपने भक्तों के प्रीतिम समुद्भवन, कृष्ण अपने भक्तों को अत्यंत आनंद देने वाले हैं, या कृष्ण अपने भक्तों का आनंद बढ़ा रहे हैं। तो सेम तो बात हुई, कृष्ण अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, जो दामोदर अष्टकम में लिखा है, तीसरे श्लोक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और भागवत के श्लोक में भी यही बात बोली गई है कि स्वानाम प्रीति समुद्भवन, कि भगवान अपने भक्तों के आनंद को बढ़ा रहे हैं। एक ही बात। अब देखिए, कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी वे उनको कभी वे उनको पीढ़ा लाने, तो कभी खड़ाऊं या काठ का नपना लाने के लिए आदेश देती। अब आप गाइए। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कृष्ण है, सभी कारणों के कारण कृष्ण है। मुझे पता है माता यशोदा को ये श्लोक नहीं पता होगा। तभी उनको बताने की वो किसको ऑर्डर दे रही है, कृष्ण सर्व कारण कारणम परम कृष्ण, परम ईश्वर। देखिए ये है, पक्का ये वर्ष माता यशोदा को नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को भगवान माने नहीं। अब समझ रहे हैं क्या क्या लीला है कृष्ण। परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारणम अनादिरादिर गोविंद, उनके कंट्रोल में सब है, उनका कोई कंट्रोलर नहीं है। पर फिर भी वो अपने प्रेमी भक्तों के वश में है। इस तरह से वश में है कि पूरे ही वश में है। समझ रहे हैं, आदेश दे रही है उनकी माँ, आदेश दे रहा है भक्त, भगवान कर रहे हैं उसको। जैसे कठपुतली तो हम पढ़ चुके, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आदेश देती है। और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते हैं, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ, और वहीं खड़े रहते। तब व्यासदेव बोलते होंगे, जन्मादस्य यतोन्वयाति तरतस् चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। ये भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, कि भगवान पूरे जगत को सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसका संहार करते हैं। भगवान कृष्ण पे ही पूरा जगत आश्रय है। तो भैया, जो भगवान
पूरे जगत को उठा रहे हैं, क्या वो एक छोटी वस्तु को नहीं उठा सकते? ये लीला है भगवान श्री कृष्ण। मतलब वो ऐसे खड़े हो जाते मानो वो उठा ही नहीं पाएंगे। एक लीजिए भगवान कृष्ण की लीला। ठीक है। तो इसीलिए जो गोकुल है ना, जो गोलोक वृंदावन है, इन गोलोक वृंदावन लव रूल्स, प्रेम जीतता है। बात समझिए, प्रेम जीतता है। देखिए कब, देखिए होता क्या है? मैं पढ़ता हूँ पहले। असमर्थ हो और वहीं खड़े रहते हैं। ठीक है। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथ से ताल ठोक कर दिखाते हैं कि वे काफी बलवान है। तो जब वो उठा लेते हैं ना, तो जैसे वो नहीं होते पहलवान लोग अपनी जंगा मारते हैं, तो कृष्ण भी अपनी जंगा मारते हैं, देखो मैं कितना पावरफुल हो गया। 10, 11, 8 भागवतम। तो देखिए ये फोटो रखी गई है आपके सामने। इसमें कृष्ण जो है देखिए, कितना, ये फोटो देखने में ही कितनी सुंदर है। देखिए ये कृष्ण, ये जो फोटो है देखने में कितनी सुंदर है। कृष्ण जो है खड़ाऊ उठा रहे हैं नंद महाराज की, और अपने सिर पे रखे हैं। देखिए कितना सुंदर है। और यशोदा मैया कितने प्रेम से देख रही है अपने लाला को। ये आनंद, ये फोटो को देख के ही कितना आनंद आ रहा है। तो जब नंद महाराज कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में लाइव देख रहे होंगे तो कितना आनंद हो रहा होगा, वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए जब छोटा बच्चा कोई प्रयास करता है ना, तो बहुत सुख होता है माँ बाप। जैसे मैं एक बार गया था कहीं पे, तो कोई तो, जैसे हम लोग क्या करते, कहते हैं जैसे एक अरेंजमेंट होता है, जैसे कभी कोई फंक्शन है तो अरेंजमेंट होना है, तो हम लोग को सामान इधर उधर कर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा था, वो भी उठाने का सामान प्रयास कर रहा था। उठा नहीं पा रहा था, पर वो बहुत प्रयास कर रहा था, उठ जाओ उठ जाओ ऐसे कर रहा था। तो वो प्रयास देख के खुशी मिलती है, अरे यार वो कितना प्रयास कर रहा है, भले उठे चाहे ना उठे। तो वैसे ही कृष्ण भी है। कृष्ण प्रयास करते हैं, अरे अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। जबकि कृष्ण पूरे जगत का आश्रय है। देखिए ये सब जो फोटो हम देख रहे हैं ना, जो आपके सामने भी फोटो है, प्रभुपाद जी बोलते थे इसको, दीज फोटोज आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हम लोग खिड़की से देखते हैं ना कोई दृश्य बाहर का, तो वैसे ही ये सब खिड़की है, हम खिड़की से देख रहे हैं कृष्ण नंद महाराज के सामने, यशोदा मैया के सामने उठा रहे हैं। बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है। तो ऐसे कृष्ण करते हैं, और इन बाल लीलाओं से गोकुल वासियों को, नंद महाराज को, यशोदा मैया को आनंद कुंड में डुबोते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आनंद रसमय कुंड में सराबोर करने का निर्देश ही श्रीमद् भागवत के स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन वाक्खंड में हुआ है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, जो ये श्लोक था ना, ये 10, 10, 11, 18 ये वाला, स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन, तो इसको वही बोल रहे हैं कि जो जो चीज दामोदर अष्टकम के तीसरे श्लोक में बोली गई है, स्वघोषम आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम, ये आनंद कुंड में डुबा रहे हैं। तो इसी, यही बात सेम भागवत में बोली गई है इस श्लोक में, इस लाइन से, कि स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन, कि भगवान अपने भक्तों की प्रीति को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने बता दिया पहले। ठीक है। अब देखिए नोट, अब मैंने इस स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन को ब्रेक कर दिया, जैसे आपको समझने में इजी हो, कहा क्या जा रहा है। नोट, स्वानाम चा, तथा अपने संबंधियों, गोपियों तथा अन्य मित्रों के। ठीक है। स्वानाम मतलब भगवान के संबंधी, संबंधी हो गए, गोपियां हो गई, और अन्य मित्र हो गए। प्रीतिम आनंद को आवाहन, बुलाते हैं। बुलाते हैं मतलब क्या है, कि आनंद में डुबा देते हैं या आनंद देते हैं अपने भक्त। ठीक है। ये हो गया एक अर्थ। अब यहाँ पे स्वघोषम जो शब्द आया है तीसरे श्लोक में, दामोदर अष्टकम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वघोषम निमज्जनतम, तो स्वघोषम का एक दूसरा अर्थ ले रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अथवा यहाँ दूसरा अर्थ इस प्रकार है, घोष का अर्थ है कीर्ति अथवा अथवा महात्म्य का उत्कीर्तन। आपने वो सुना है घोष, नंद घोष या शंख घोष? घोष मतलब होता है बहुत ऊंची आवाज, समझ रहे हैं? घोष का मतलब होता है बहुत ऊंची आवाज में बोलना, बहुत चिल्लाना, उसको घोष बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं घोष का, महात्म्य का उत्कीर्तन। जैसे घोष का मतलब होता है चिल्लाना, जोर से बोलना। तो यहाँ पे घोष का अर्थ है कि भगवान अपनी कीर्ति को बोल रहे हैं जोर से,
और अपने भक्तों की कीर्ति को बोलना है। मैं पढ़ता हूँ, पहले देखिए। पहले ये समझिए फिलहाल अभी कि घोष का अर्थ होता है, घोष का मतलब है ऊंचे आवाज में बोलना। ठीक, अब मैं पढ़ता हूँ आगे। यहाँ स्व अर्थात स्व स्वस्य अर्थात अपने अर्थात श्री कृष्ण के, अथवा स्वानाम अर्थात उनके प्रेमी भक्त गोप गोपी आदि के घोषा अर्थात कीर्ति या महात्म्य के उच्च कीर्तन द्वारा स्वयं ही आनंद कुंड में निमज्जन कर रहे हैं। क्या मतलब? बहुत इंटरेस्टिंग मतलब। यहाँ पे कह रहे हैं स्वघोषम का दूसरा अर्थ है। देखिए, स्वघोषम का एक अर्थ तो हम लोगों ने ये देखा कि भगवान अपने संबंधियों को, स्वघोष का अर्थ हम लोगों ने एक देखा, भगवान के संबंधी, भगवान के परिवार वाले या गोकुलवासी। दूसरा स्वघोष का अर्थ है कि भगवान अपनी कीर्ति के कीर्तन के द्वारा या अपने भक्तों की कीर्ति की कीर्तन के द्वारा आनंद में निमज्जित हो रहे हैं। मतलब पहले अर्थ में ये देखा कि भगवान अपने गोकुल वासियों को लीला के द्वारा, उनको गोकुल वासियों को आनंद कुंड में डुबो रहे हैं। दूसरा अर्थ ये है कि भगवान अपनी कीर्ति के कीर्तन के द्वारा और अपने भक्तों की कीर्ति के कीर्तन के द्वारा खुद आनंद कुंड में डूब रहे हैं। सामान्य अर्थ में क्या था कि भगवान अपने भक्तों को आनंद कुंड में डुबो रहे हैं। दूसरा अर्थ है कि भगवान अपनी कीर्ति के कीर्तन के द्वारा और अपने भक्तों की कीर्ति के कीर्तन के द्वारा खुद आनंद कुंड में डूब रहे हैं। ऐसे बहुत सिंपल है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कृष्ण का कीर्तन है कि नहीं है? बिल्कुल है। और चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र लेते थे तो आनंद कुंड में डूबते थे, उनको बड़ा आनंद आता था। तो कृष्ण को बहुत सुख मिलता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो कृष्ण को बहुत सुख मिलता है। तो कृष्ण आनंद में डूब रहे, नहीं डूब रहे? डूब रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं कि एक तो गोकुल वासियों को आनंद में डुबोते हैं, स्वघोषम निमज्जनतम आनंद कुंडे, और दूसरा खुद भी आनंद कुंड में डूबते हैं अपनी कीर्ति का गान करते हुए और अपने भक्तों की कीर्ति का गान करते हैं। ठीक है, ये अर्थ। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तदीयेशितागेषु आख्यापयंतम। ये बहुत सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अर्थात परम सुख विशेष का अनुभव कर रहे हैं उनको नमस्कार। मतलब भगवान भी एक परम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, भगवान भी आनंद कुंड में डूब रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, इस श्लोक, इस शब्द के अर्थ को देखते हैं। तदीयेशित गेषु आख्यापयंतम। देखिए, जो भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परायणों में यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा वशीभूत होता हूँ, ना कि ज्ञान परायण के द्वारा उनको नमस्कार। क्या मतलब? भगवत ऐश्वर्य ज्ञान परायण मतलब जो भक्त भगवान को भगवान मानते हैं, या जो भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की भक्ति में ऐश्वर्य प्रधान रखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही बोला जाए, जो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, आपको ये समझ में आएगा। उनके बीच में भगवान ये घोषणा कर रहे हैं, कि व्याख्या कर रहे हैं कि मैं प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में ये कहने का। ठीक है, ठीक। इसी को श्रीमद् भागवत 10-11-9 में कहा गया है। देखिए कहा गया, देखिए। दर्शयम तद विदाम लोका आत्मनो भृत्य वश्यताम व्रजस्यो वहा वै हर्षम भगवान बाल चेष्टितई। पढ़ता हूँ अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे जो शब्द आया है तद्विदाम, तो तद्विदाम का अर्थ है कि भगवान उन भक्तों को बता रहे हैं जो भगवान को ऐश्वर्य रूप में जानते हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं, भगवान उनको बता रहे हैं कि भैया मैं अपने भक्त, अपने भक्तों या अपने प्रेमी भक्तों या अपने दासों के वश में हो जाता हूँ। ठीक है। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की, मतलब उनके उनको आनंद दिया। अब देखिए, इस भागवतीय पद में तद्विदाम का अर्थ है भगवान के वे भक्त जो उनके ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति आसक्त हैं, जो मैंने बता दिया, जो ऐश्वर्य को मानते हैं, तद्विदाम। अतएव उक्त संपूर्ण पद का अर्थ इस प्रकार हुआ। श्री कृष्ण उन ऐश्वर्य ज्ञान परायण भक्तों के प्रति अपनी भृत्य वश्यता प्रदर्शित करते हुए
बालोचित क्रीड़ाओं द्वारा ब्रजवासियों का हर्ष उत्पन्न करते। क्या अर्थ है देखिए। भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं, ठीक है। इससे यही दिख रहा है, इससे यही दिख रहा है कि जो भगवान है वो भक्त के वश में है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एक और अर्थ ये लिया जाता है कि जो भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य रूप में उपासना करते हैं, भजन करते हैं, जब वो देखते हैं कि भगवान प्रेमी भक्तों के वश में है, तो वे प्रेमा भक्ति या कह सकते हैं राग मार्ग की भक्ति करने के लिए एस्पायर होते हैं। या सिंपल शब्दों में कहा जाए कि वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे इस प्रकार का भक्त बन सकता हूं कि भगवान मेरे वश में आ जाए। आप समझ पा रहे हैं, दो अर्थ है इसके। पहला, भगवान भगवान की बाल लीलाओं से ये दिख रहा है कि जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। दूसरा, जो ऐश्वर्य ऐश्वर्य भाव वाले भक्त हैं, वो इस चीज को देख के, या जो भगवान का ऐलान देखिए, कभी भी कहीं ऐलान होता है, घोषणा होती है, आप सुनते नहीं सुनते उसको ध्यान से। अरे अरे, क्या बोला जा रहा है, क्या बात हो रही है, क्या है। जैसे कभी कभी टीटीसी जो जो है वो कहीं माफ कीजिए, टीटीसी माफ कीजिएगा ये जो कभी कभी कोई मेट्रो है, तो जो मेट्रो होती है, तो मेट्रो में कहीं अनाउंसमेंट होता है कि अब ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी, ये लास्ट स्टॉपेज है। आप सुनते नहीं सुनते उसको, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, लास्ट स्टॉपेज है। ठीक। तो वैसे ही भगवान ये ऐलान कर रहे हैं कि जो भैया, जो तुम लोग भजन कर रहे हो मेरा भगवान मान के मुझे, वो ठीक है, पर मैं वश में उनके होता हूँ जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। तो जब जब ऐसे भक्त जो ऐश्वर्य भाव में हो, जब वो उसको सुनते हैं भगवान की इस बात को, तो वो भी ये एस्पायर करते हैं, ये उनके मन में भी ये इच्छा आती है कि मैं इस इस चीज को कैसे प्राप्त करूं, मैं भी भगवान का प्रेमी भक्त कैसे बनूं, मैं भी इस चीज को कैसे डेवलप करूं। ठीक है, तो ये बात यहाँ बोली जा रही कि वो लोग भी इसके लिए एस्पायर होंगे। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक अर्थ था। तदी ईशित केशु का एक अर्थ ये लिया गया था कि जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते ऐसे भक्त। अब दूसरा अर्थ क्या है देखिए। अथवा तदी येशित गेशु भक्त जतत्वम का दूसरा अर्थ इस प्रकार है। जो तदीय अर्थात वैष्णवों के प्रभाव के विषय में जानकार है, उनमें ही भगवान अपनी भक्त वश्यता का प्रकाश कर रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिए, जो भक्त है, जो ऐश्वर्य भाव वाला भक्त है, या जो भगवान को भगवान मानता है, जो इस प्रकार का भक्त है, वो यशोदा मैया की भक्ति या प्रेम को समझ रहा है। यशोदा मैया का लेवल बहुत हाई है, गोपियों का प्रेम बहुत ज्यादा है, इसीलिए भगवान उनके वश में है। तो भगवान ऐसे ही लोगों के बीच में ही ऐलान कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तदी येषु गेशु भक्त तदुम का अर्थ ये है। फर्स्ट पॉइंट, तदिया मतलब वैष्णव। तो ऐसे भक्त जो प्रेमी भक्तों के प्रभाव को समझ रहे हैं कि प्रेमी भक्त कितने टॉप मोस्ट हैं, प्रेमी भक्त भगवान को वश में किए हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों के बीच ये बोल रहे हैं कि मैं भक्तों के द्वारा जीत लिया जाता हूँ। ठीक है। परंतु अन्य लोग जो वैष्णवों के महात्म्य के विषय में अनभिज्ञ हैं और निर्विशेष ज्ञान का अनुशीलन करते रहते हैं, तो उनके समक्ष भगवान अपनी इस भक्त वशता को प्रकाशित नहीं करते हैं। मतलब भगवान उन समाज में ये घोषणा कर रहे हैं जो प्रेमी भक्तों के प्रभाव को जानते हैं। भगवान उनको नहीं बोल रहे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो भक्त है ही नहीं। समझ रहे हैं। जो प्रेमी भक्त के बारे में जानते हैं, भगवान ऐसे समाज में घोषणा कर रहे हैं। भगवान उनको ये गुण दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों के वश में हो जाता हूँ। मतलब भक्त वशता का जो गुण है, भगवान ये वहां दिखा रहे हैं जो भक्त प्रेमी भक्तों के प्रभाव को समझते हैं। जो भक्त ही नहीं है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो भोगी हैं, भगवान उनके बीच में
अपने भक्तों के वश में आने का गुण दिखा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो निराकार ब्रह्म है भगवान के आकार को मानता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। और जो कर्मकांडी है या जो भोगी है वो कहेगा अरे ये कैसा भगवान है जो बंध गया। आप समझ रहे हैं? उनको विश्वास ही नहीं होगा। ये कैसा भगवान है तुम्हारा भाई जो बंध गया, छोटा बच्चा बंध गया। उनको विश्वास नहीं होगा, तो भगवान उनके सामने अपनी ये गुण कि मैं भक्तों के वश में हो जाता हूँ इसको नहीं दिखाते। ये एक अर्थ। तदी ये केशु भक्त तत्वम का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नहीं करते क्योंकि क्योंकि भक्ति और विशेषतः भक्ति का महात्म परम गोपनीय होने के कारण ऐसे निर्विशेष ज्ञानियों में इसका प्रकाशन अनुचित है। मतलब भक्ति इतनी टॉप मोस्ट है, भक्ति इतनी सिंपल है कि जो अन्य लोग होते हैं, जो भक्त नहीं होते या जो भक्ति को नहीं समझते, जो वैष्णवों के प्रभाव को नहीं समझते, वो इस बात को कभी, उनको इन सब बातों पर श्रद्धा ही नहीं होगी। तो भगवान क्यों ऐलान करे फालतू में? भाई आप, जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आप भक्ति का प्रवचन तो उसको दोगे ना जो इंटरेस्टेड है। भाई जैसे मान लीजिए मैं जो दामोदर अष्टकम दे रहा हूँ या जो श्लोक बता रहा हूँ, टीका ले रहा हूँ, ये तो उनके लिए है ना जो समझना चाहते हैं टीका। अब जो भगवान को ही नहीं मानता, जो नास्तिक है, उसके लिए थोड़ी लेक्चर है ये। लेक्चर उसके लिए नहीं है। सुनेगा तो भी श्रद्धा नहीं होगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। या कभी जब आप प्रवचन करते हैं तो प्रवचन वहां नहीं करते सब्जी मंडी में, वहां को सुनने वाला ही नहीं है। प्रवचन होता है भक्तों के समाज में। तो वही भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने जो ऐलान किया है, क्या मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीता जाता हूँ, ये उनके लिए है जो भक्त प्रेमी भक्तों के प्रभाव को समझते हैं। ये दूसरा अर्थ, इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है। पहला अर्थ जो नॉर्मल अर्थ था वो ये था कि जो भक्त ऐश्वर्य भाव में भगवान को भजन करते हैं, भगवान उनको बता रहे हैं कि मैं प्रेमी भक्तों के बीच में, प्रेमी भक्तों के वश में हो जाता हूँ। ये सिंपल अर्थ है। उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, जो भक्त ऐश्वर्य भाव में है लेकिन वो प्रेमी भक्तों के प्रभाव को भी जानते हैं, उनके बीच भगवान ये ऐलान कर रहा है कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हो जाता हूँ। कठिन हो रहा है? अब देखिए, आप केवल दामोदर अष्टकम को श्लोक पढ़ के निकल जाएंगे, सुबह दीपदान करेंगे, पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन जब मतलब ही नहीं पता होगा तो कैसे फील आएगा, कैसे भाव आएगा? कितना गंभीर मतलब है, कितने लंबे लंबे क्लासेस कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे का, 50 मिनट का। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, फिलहाल मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँ। जितना हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना गंभीर अर्थ है। और सनातन गोस्वामी ने कितना विचार किया है, हम लोगों के लिए लिखा है इसको, और हम लोग पढ़ते नहीं। क्या बोलूं? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतएव उपयुक्त भगवतीय भगवतीय 10-11-9 पद में तद विदाम का अर्थ भृत वश्यता विदाम, अर्थात भृत वश्यता जानने वाला समझना चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, ये जो श्लोक आया है ना, दर्श्यम तद विदाम बोला जा रहा है। तद विदाम का अर्थ ये है, ऐसे ऐश्वर्य ऐश्वर्य भाव वाले भक्त जो प्रेमी भक्तों के प्रभाव को जानते हैं। सिंपल अर्थ। ठीक है। अतः मैं सत्यव्रत मुनि प्रेम पूर्वक 100 100 बार उन ईश्वर की पुनः वंदना करता हूँ। पुनः प्रेमतस तम शताब्दी बनते। इसके द्वारा सत्यव्रत मुनि यह दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का एक विशेष प्रकार का वंदन ही मेरा प्रार्थनीय है, ना कि ऐश्वर्य ज्ञान आदि। बहुत सुंदर। तो ये लास्ट लाइन सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं आपको सैकड़ों बार दोबारा प्रणाम कर रहा हूँ। तो दोबारा प्रणाम करने के पीछे मोटिव ये है कि भगवान, मुझे ना कोई ऐश्वर्य चाहिए, ना कोई ऐश्वर्य वाला ज्ञान चाहिए, मुझे तो केवल प्रेम चाहिए, जिससे कि मैं आपकी प्रेम जिससे कि मैं आपकी प्रेम पूर्वक सेवा कर सकूं। सिंपल। मतलब जिस प्रकार का प्रेम प्रेमी भक्तों का है, उस प्रकार का प्रेम चाहिए मुझे। इसीलिए मैं आपको दोबारा प्रणाम कर रहा हूं, मुझे ऐश्वर्य और ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि मैं ऐश्वर्य और ज्ञान लेके करूंगा क्या? आप तो प्रेमी भक्तों के वश में ही होते हैं, तो मुझे खाली प्रेम चाहिए। या जिस प्रकार का प्रेम
प्रेमी भक्तों का है वो चाहिए मुझे, इसलिए वो दोबारा प्रार्थना कर। ये कितना डीप स्टेटमेंट है, कितना गंभीर है। ठीक है, तो यहाँ पे टीका समाप्त हुई। इति दामोदर अष्टक के तृतीय श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भावानुवाद समाप्त। तो हम लोग फिर एक बार देखते हैं श्लोक को। इति दृक् स्वलीला फिर, इति दृक् मतलब इस प्रकार की लीलाएं या अन्य बाल लीलाएं, स्वलीला फिर भगवान की लीलाओं के द्वारा, आनंद कुंडे आनंद कुंड में स्वघोषम, स्वघोषम के दो अर्थ है, एक तो गोकुलवासी आनंद में जाते हैं, और स्वघोषम का अर्थ है कि भगवान कृष्ण अपनी कीर्तियां कीर्तन करते हैं, अपने भक्तों की कीर्तियां कीर्तन करते हैं, और वो भी स्वयं भी आनंद कुंड में जाते हैं। ठीक है। निमज्जनतम के दो अर्थ थे कि एक तो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को पूरा डुबा देते हैं और बराबर डुबाए ही रहते हैं। ठीक है। आख्यापयंतम, भगवान ऐलान करते हैं, तदीयेषित गेषु भक्तेज तत्वम। इसका पहला अर्थ ये था कि जो भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान उनको ऐलान कर रहे हैं कि मैं प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया जाता हूँ। दूसरा अर्थ ये कि भगवान उन उस समाज में ये ऐलान कर रहे हैं, या उस भक्तों के समाज में ऐलान कर रहे हैं जो प्रेमी भक्तों के प्रभाव को जानते हैं, उनके बीच भगवान ये ऐलान कर रहे हैं कि मैं प्रेम भक्तों के द्वारा जीत लिया जाता हूँ। ठीक है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति बंदे, और सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं दोबारा आपको प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐश्वर्य और ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। क्या, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इस तीसरे श्लोक में भगवान का गुण विशेष बताया गया है। कौन सा गुण विशेष? भक्तैच तत्वम, कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीते जाते हैं। ये गुण मेनली फोकस करता है श्लोक में। ठीक है। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।